नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप रावल जूनागढ़ गुजरात से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि आदमी को रिटायर्ड कब होना चाहिए और रिटायर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मेरा जवाब है, आदमी को कभी रिटायर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक शोरूम में एक नई मॉडल की मोटर या बाइक पड़ी हुई है और वो सालों तक वहाँ पड़ी रहती है, तो बाद में उसकी कोई कीमत नहीं आती, और कीमत आती है तो उसकी जो खुद की कीमत होती है उससे बहुत कम आ जाती है। और अभी जो समय आ रहा है, तो रिटायर्ड कौन होते हैं? जो पेंशन वाले कर्मचारी होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं, क्योंकि उसको तगड़ा पेंशन आने वाला है। और वो भी रिटायर्ड होने के बाद क्या करते हैं, तो कि अपने बच्चों के ऊपर बोझ बन जाएंगे। अगर आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो आपके कोई पेंशन, तो आपकी आमदनी तो है ही नहीं। और मेडिकल साइंस से लेकर सभी चीज इतनी महंगी होने जा रही है कि आप कमाई आप बंद कर देंगे तो आप आपके परिवार के ऊपर बोझ बन जाएंगे। आपके बच्चे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करने नहीं लगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज का समय, ये पहले जमाने में क्या था कि लड़का जब 18 साल का होता था और लड़की 16 साल की होती थी तो शादी हो जाती थी। तो 45 साल की उम्र में तो उसका बच्चे के यहाँ भी बच्चे आ जाते थे। आज परिस्थिति ये है कि आदमी 60 साल की उम्र में जब रिटायर्ड होता है तब उसका खुद का पहला बच्चा होता है, या 30 या 35 साल का होता है। अब लोगों की आयु में इतनी बढ़ोतरी हुई है और मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ा है कि लोग अगर चाहे तो 90 से आगे भी जिंदा रहते हैं, 100 तक लोग जिंदा रहते हैं। अब उसके लिए, उसकी परवरिश के लिए जो 30 साल का लड़का है और 60 साल का बाप है, और 60 साल के माँ बाप काम करने छोड़ देंगे, तो उस टाइम तो बच्चा नहीं कुछ बोलेंगे और बच्चे को भी पता नहीं होगा। लेकिन बच्चा जब 45 साल का होगा तब उनके खुद के बच्चे अभ्यास स्कूल के लिए जाएंगे। तो आज पढ़ाई भी इतनी महंगी है कि वो पढ़ाई में हर महीने 20,000 खर्च करेगा और 20,000 हमारे लिए खर्च करेगा, क्योंकि हमारी तंदुरुस्ती के लिए, हमारी परवरिश के लिए वो खर्चा गया। तब उसको बहुत हम महंगे लगेंगे, तब उसका व्यवहार वो दिमाग से छटक जाएगा। और क्या हम जब 90 साल के होंगे तब हमारा खुद का बच्चा 60-65 साल का होगा, तो क्या उसकी कोई जिंदगी ही नहीं है? तो मैं तो ये बात सिर्फ विकास अधिकारियों के लिए या अभिकर्ताओं के लिए ही नहीं करता हूँ, ये सभी लोग के, क्योंकि फार्मर, खेडूत जो खेत में काम करता है वो कभी रिटायर्ड नहीं होता है। जो दुकानदार होते हैं वो कभी रिटायर्ड नहीं होते, वो काम करते ही रहते हैं। तो आदमी जब तक जिंदा रहे तब तक काम करता रहना चाहिए। अभी क्या लोग हैं, जैसे मैं LIC में हूँ, तो मेरे LIC में मेरे साथ जुड़े हुए काफी अभिकर्ता भी ऐसा सोचते कि अब बहुत हो गया, अब बहुत कुछ काम करना नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप काम करना बंद करेंगे तो आपका परिवार का, आपका खुद का तो बुरा करते ही है, लेकिन आपका परिवार का बुरा करें। बाद में आप क्या बोलेंगे, मेरे बच्चों के लिए मैंने ऐसा किया, ये किया, वो किया, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे व्यवहार करेंगे ही, क्योंकि हम जब छोटे थे और मेरे दादा दादी की परवरिश करने की जो खर्च आती थी हमारे फादर को, मेरे पिता को, इससे आज बहुत जमाना आगे बढ़ गया है और खर्च भी इतना आ रहा है। और मेडिकल साइंस इतना तगड़ा हो गया है कि अगर हमारे पास पैसे हो गए तो हम कोई भी, हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आएगी, हमारी हेल्थ में कोई भी उथल पाथल मचेगी, तो हम उसके सामने आसानी से लड़ सकेंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यही है कि काम करते ही रहना है, काम करते ही रहना है। और जब तक हम काम करते रहेंगे तब तक हमारे से ये जो बीमारियां हैं ना, वो जोजन तक दूर रहेगी। और जब हम काम करना बंद करेंगे तो बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। उसका दूसरा उदाहरण देता हूं कि हम 15-20 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं और आकर हमारी जो मोटरसाइकिल है या हमारी जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है उसको चालू करेंगे तो तुरंत चालू नहीं होगा। मोटरसाइकिल को भी सेल्फ नहीं लगेगा।
तो उसी मुताबिक हमारे जीवन में भी हम काम करते नहीं रहेंगे तो सेल्फ ने हमारी कीमत कोड़ी की हो जाएगी। तो अभी अभी आपने एक किस्सा सुना होगा कि अमेरिका के प्रमुख जो हॉलीवुड के प्रखर हीरो थे रोनाल्ड रेगन, जो 2 दफा अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए, उसको एक दफा पुलिस आकर पकड़ के उसकी वाइफ के पास रख के चली गई। क्यों? क्योंकि वो कोई भी जगह चले जाते थे, कोई भी जगह खड़े खड़े बाथरूम कर लेते थे, अपने कपड़े के अंदर भी बाथरूम कर लेते थे। तो पुलिस ने आकर बोला कि आपके हस्बैंड को संभालो। ये हुआ क्यों? क्योंकि वो रिटायर्ड हो गए, क्योंकि उसने ऐसी शानो शौकत से जिंदगी जी थी और बाद में काम करना बंद कर दिया। तो आपके अगल बगल में भी देखना, जितने लोगों ने काम करना बंद किया है उसकी हालत बहुत दयाजनक हुई है। तो आज मैं मेरे LIC के अभिकर्ता को और मेरे विकास अधिकारी भाइयों को तो बोलता ही हूँ कि काम करते ही रहिए, काम चालू ही रखिए। और मैंने ये था बोलता कि आप LIC का ही काम चालू रखिए, लेकिन आपका आर्थिक उपार्जन जिसमें हो वैसा काम चालू करें। आप कोई अंबानी या अदानी नहीं है कि मैं तो अब सोशल वर्क कर रहा हूं। मैं तो अभी सोशल वर्क तेरा ये है कि तेरे परिवार का तू भला कर, उसमें ही तेरा सोशल। पहले तू चिंगारी तेरे घर पे लगा और तेरे घर पे ही तू दीप जला, बाद में तू अपने छत पे जाके देखेगा तो हर एक के घर पे दिए जलते दिखाएंगे, तब दीपावली पहले खुद के घर में होनी चाहिए, बाद में दूसरों के घर में दीपावली अपने आप हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा टॉपिक था कि कभी जिंदगी में रिटायरमेंट हो, काम करते ही रहो और दूसरा कोई काम खोजने से तो अच्छा है कि सालों से जो काम करते आए हैं वही करते रहना। नमस्कार दोस्तों।